यूजीसी की गाइडलाइंस लाकर इन्होंने वही काम किया कि बंदर को मिली हल्दी और उसने अपनी ही गांड पे मल दी। कसाब को भी पहले जांच हुई फिर सजा मिली, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी को पहले सजा मिल रही है फिर जांच हो रही है उसकी। हमारी गवर्नमेंट जो कहती है बटोगे तो कटोगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब देखते हैं ये देश को कितना जोड़ने वाला काम कर रहे हैं और कितना काटने वाला काम कर रहे हैं। हाल ही में नई यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, पहले मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं कि ये है क्या। तो अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट्स जो नॉर्मली 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन मत दो, पहले जातिवाद सिखा दो। तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट जिसके साथ कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या टीचर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है, या उसको जाति सूचक शब्द बोलता है, या उसको कुछ ऐसा महसूस भी हुआ, मतलब अगर किसी दोस्त ने उनको गाली दी, नॉर्मली जो दोस्त आपस में देते हैं भाईचारे में, अपने बहनचारे में, तो वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो। मतलब कुछ महसूस होने भर पर भी एक कंप्लेंट दे सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो कंप्लेंट रजिस्टर होने के 24 घंटे के अंदर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो डोरेमोन की टाइम मशीन वाले पिछवाड़े में घुसकर देखेगी कि भाई को महसूस क्या हुआ था, किसने जाति सूचक शब्द बोला था पास टाइम में, और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर उस इंस्टीट्यूशन के हेड को सबमिट करेगी। फिर रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के अंदर इंस्टीट्यूशन के हेड को उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्शन लेना होगा। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के एक्शंस किसी लॉ को वायलेट कर रहे हैं, जैसे SC ST एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर केस चलाया जाएगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए जाएंगे एक स्टूडेंट को। तो जो भी फाइनल एक्शन इंस्टीट्यूशन का हेड लेगा, उसकी एक कॉपी कंप्लेंट करने वाले को भी दी जाएगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर इंस्टीट्यूशन के हेड के एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के बाद भी उसको ये लगता है कि मजा नहीं आया, तो वो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है कि मजा नहीं आया ओम्बड्समैन साहब। तो अब यहां तक हमने समझ लिया कि ये क्या है। अब जानते हैं कि इससे दिक्कत क्या है। पहली दिक्कत यहां पर लिखा है कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि डायरेक्टली किया हुआ डिस्क्रिमिनेशन, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है उनको जो महसूस हुआ। डिस्क्रिमिनेशन कोई फीलिंग नहीं होती, इट हैज टू बी एन एक्ट, कोई किया जाने वाला एक्ट। अब पेपर तुम करके आए हो 100 नंबर में से 10 नंबर का, और फिर 10 नंबर आने पे महसूस कर रहे हो कि जातिवाद किया है टीचर ने। अरे भाई, जब तुम करके ही 10 नंबर का आए हो तो जातिवाद कैसे कर दिया टीचर ने। दूसरा पॉइंट ये है कि जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो इसमें कवर नहीं है। जनरल कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन का कोई न्यूज ही नहीं सुना होगा आपने आज तक, क्योंकि वहां राहुल गांधी नहीं जाता और ना ही मोदी जी एड्रेस करते उनको। इमेजिन करो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपको अपने कॉलेज में ये सब देखने के लिए मिल रहा है, और यहीं पे अगर बनियों और ब्राह्मणों की जगह SC ST होता तो मोदी जी लाल किला पे स्पीच दे रहे होते और राहुल गांधी एक दलित जोड़ो यात्रा निकाल चुके होते। गलती उनकी नहीं है, बेवकूफ जनरल कैटेगरी के हैं जो आज तक अपने हक के लिए कभी लड़ाई नहीं की। तीसरा जो इशू है वो ये है कि कंप्लेंट के 24 घंटे के अंदर जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी उसमें कोई भी मेंबर जनरल कैटेगरी का ही नहीं होगा। SC ST OBC के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन चेक करने वाले ही SC ST OBC होंगे, और जो कभी न्यूट्रल रिपोर्ट बना ही नहीं पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ा गया है। चौथा जो इशू है वो इसमें है कि कोई फॉल्स कंप्लेंट को टैकल करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। मतलब अगर किसी SC ST OBC ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो एक्शन कंफर्म है। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से ये है कि क्या जनरल कैटेगरी 26/11 अटैक के टेररिस्ट कसाब से भी ज्यादा बदतर हो गई क्या? कसाब को भी पहले जांच हुई फिर सजा मिली, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी को पहले सजा मिल रही है फिर जांच हो रही है उसकी। ये कौन सा वेलफेयर स्टेट है भाई? तो यहाँ पर अगर कंप्लेंट आई तो आप गए 4 साल की पढ़ाई के बाद, अगर कैसे तैसे आप प्रूव भी हो गया कि फॉल्स कंप्लेंट थी, तो आपका पूरा करियर खत्म। 20-20 साल तक लोग SC ST एक्ट के झूठे केसेस में जेल काट रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए आप विष्णु तिवारी जी का, इन्होंने 20 साल जेल में काटे। 20 साल बाद पता चला कि जो इनके ऊपर SC ST एक्ट का केस फाइल हुआ था वो फेक केस था। इन 20 सालों में उनकी माताजी और उनके पिताजी दोनों की डेथ हो गई और उन दोनों को कंधा भी नहीं दे पाए। एक ऐसे क्राइम के लिए 20 साल जेल जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं था। और ऐसी बहुत सारी न्यूज हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप आराम
से जाके डॉक्यूमेंट में वो सारी न्यूज पढ़ लेना, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगा इनको, क्योंकि मोदी जी को वोट नहीं मिलते, न्यूज दिखाने से कुछ उनको फायदा नहीं होता। इतना सब बवाल पता है किस फर्जी डेटा के बेसिस पे लाया गया? 2023-24 में अक्रॉस 70,000 कॉलेज जो इंडिया में है उनमें 378 केसेस आए थे। मतलब 99.5% कॉलेजेस में कोई इशू ही नहीं था इससे रिलेटेड। और इन 378 केसेस में से भी हमको नहीं पता कितने जेन्युइन हैं और कितने झूठे हैं। सरकार को पहले बेटर एजुकेशन, बेटर टीचर्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें नहीं दिख रही प्रायोरिटी पे। स्कूल्स में बच्चों पे पंखे गिर रहे हैं, लेकिन हम तो पहले जाति देखेंगे। ये सब गाइडलाइंस, रूल्स, लॉ ये सब कॉमन आदमी पे ही एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे खुद इंडिया में नहीं पढ़ते। अपने वोट बैंक को ऑर्गेजम दिलवाने के लिए ये एयर प्यूरिफाइड एसी रूम्स में बैठकर आपको लड़वाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। अब इसका नुकसान देखते हैं क्या होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान SC ST OBC को होने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे और टीचर उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाएंगे। इसलिए नहीं कि उनको डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू करना है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी लाइफ में ट्रबल नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता फालतू के केसेस में पढ़ना इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। स्टूडेंट्स को मेंटल डिप्रेशन होगा, आपस में कोई दोस्ती नहीं रहेगी, एकेडमिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे, टीचर्स फेयरली मार्किंग नहीं कर पाएंगे, इस डर में कि कहीं कोई SC ST OBC का स्टूडेंट उन पर कंप्लेंट न डाल दे, कम नंबर देकर डिस्क्रिमिनेशन बोलकर उसको। टीचर की जॉब तो गई और साथ ही साथ इज्जत जो खराब हुई वो अलग। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई फेक केसेस करता है, सारे SC ST OBC फेक केसेस नहीं लगाते, लेकिन फेक कंप्लेंट डालने वाला जब भी होगा वो इन्हीं में से एक होगा। इस वजह से अच्छे लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। और बुरे लोग मैं दिखाता हूं आपको कैसे होते हैं। ये ट्वीट पढ़ो। इस ट्वीट में ये कहती कि एक बार भी हेजिटेट मत करो 17-18 साल के यूथ को जो पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर खराब करने के लिए। मतलब इसको शर्म नहीं आई ये लिखते हुए कि छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पहले ही आपके लिए 50% सीट्स कम हो जाती हैं सोशल जस्टिस के फ्रॉड के नाम पर। उसके बाद जैसे तैसे आप मेहनत करके एग्जाम क्रैक करते हो, फिर वहां पर लाखों रुपए फीस के पे करते हो। उसके बाद आपको लाइब्रेरी में रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अगर SC STs को 6 बुक्स अलाउड है लाइब्रेरी से इशू कराना, तो वहीं जनरल कैटेगरी वाले को 3 ही बुक्स इशू कराना अलाउड होती हैं। उसके बाद आप कॉलेज में मेहनत करते हो, फिर एक दिन अचानक से एक सरफिरा आता है और आपकी फर्जी कंप्लेंट डाल देता है। तो कॉलेज की फीस भरने के बाद लाखों रुपए में आप लॉयर्स की फीस पे करते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इतना सब होने के बाद भी अगर आपने किसी तरह से डिग्री ले ली और फिर प्राइवेट जॉब में जाते हो तो ठीक है, जहां तक अभी रिजर्वेशन लाने की वो बात कर रहे हैं प्राइवेट जॉब में भी। और गलती से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के सपने देख रहे हो तो वहां 50% सीट फिर से गायब। अटेम्प्ट्स कम है वो अलग चीज है। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, और उसके बाद प्रमोशन के साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी, जिसको आज तक आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या होती है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी में ये होता है कि जैसे आप और आपका SC ST दोस्त दोनों 2026 के UPSC एग्जाम से IAS बनते हैं, तो आप 2026 बैच के IAS कहलाएंगे। हर 2 साल में फिर उनका प्रमोशन होता है। तो 2 साल बाद जब 2028 में दोनों का प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन होने के बाद आपका जो SC ST फ्रेंड है वो 2025 बैच का IAS कहलाएगा, आप वही 2026 बैच का IAS कहलाओगे। आपके साथ का होते हुए भी वो आपका सीनियर हो जाएगा, आपको उसको सर बोलना पड़ेगा। मतलब हर लेवल पे स्पून फीडिंग। तो जनरल कैटेगरी के वो लोग जो सोशल जस्टिस के इतने सपोर्टर बने घूमते हैं, मुझे एज अ जनरल कैटेगरी पर्सन ये बताओ कि आज तक आपको इतना लाखों रुपए टैक्स भरने के बाद भी क्या सरकार से 2 रुपए का भी बेनिफिट मिल गया आपको? पहले जो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है उनको सॉल्व मत कर लेना। स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स अच्छे नहीं है। ये 70 तरह के प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, ये किस लिए खुले हुए हैं? क्योंकि हमारे स्कूल्स में क्वालिटी टीचर्स नहीं है। और आप लोग कहते हो कि रिजर्वेशन जरूरी है, तो बीजेपी का एक बार रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया। अरे भाई ये वाला रिपोर्ट कार्ड नहीं, पहले इन्होंने SC ST एक्ट में ऑफेंसेस इंक्रीज किए ताकि अच्छे से उसका मिसयूज हो सके। फिर आउट ऑफ द बॉक्स ये कास्ट सेंसस लेके आ गए। और अब UGC की गाइडलाइंस, बीजेपी को जो लोग इज्जत से वोट दे रहे हैं उनको वो हजम नहीं हो रहा। UGC की गाइडलाइंस लाकर इन्होंने वही काम किया कि बंदर को मिली हल्दी और उसने अपनी ही गांड पे मल दी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर एक स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब स्टे ऑर्डर आने से जो ये करना चाह रहे थे वो भी रुक गया और जनता का जो बीजेपी पर ट्रस्ट था वो भी खत्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको दोबारा से रिफ्रेम करके लाओ। लेकिन भैया हम क्लियरली बता देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इसका कंप्लीट रोल बैक चाहिए। हम बेवकूफ नहीं बैठे हैं यहाँ। अगली बार 2029 के लोकसभा इलेक्शंस में 400 पार का सपने तो छोड़ो, 4 सीट लाके दिखा देना ऐसे ऐसे रूल्स लाकर। जनरल कैटेगरी चुप थी, लेकिन अब नहीं। आप लोग कंप्लीट रोल बैक डिमांड करो इसका, अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का सेफ फ्यूचर। क्योंकि कल को आपके बच्चों को झूठे केसेस में लोग फंसाएंगे तो उसका बर्डन अल्टीमेटली आपके ऊपर ही आएगा और आपके बच्चे का फ्यूचर खराब होगा, वो अलग। जय श्री राम।